नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टोनम और दहेज बाबू के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, आज टोनम जी पतिदेव के साथ मार्केट निकली सब्जी भाजी खरीदने के लिए। अब भाई, अगर टोनम जी मार्केट जाकर सब्जी भाजी नहीं खरीदी थी तो हमारे ये वाईटी के दहेज बाबू सब्जी थोड़ो ही खरीद पाते। सब्जी कैसे खरीदनी है, मार्केट कैसे जाना है, सब्जी में क्या क्या लेना है, अगर सोनम ना बताए तो दहेज बाबू ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। एक सब्जी तक वो मार्केट से बिना टोनम के साथ गए ले नहीं सकते। तो जब इनकी शादी नहीं हुई थी तो बिना टोनम के ये कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, कैसे इनकी काम धंधा होता था, कैसे ये सब्जी मार्केट से लाने जाते थे? लाए भी होंगे कभी सब्जी या नहीं लाए होंगे? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई, ये सब्जी कैसे ला सकते हैं क्योंकि ये तो कमाते हैं नहीं, पिताजी ही कमाते हैं ना। तो पिताजी ही लाया करते होंगे सब्जी, और पैसा भी पिताजी के पास ही रहता होगा तो देना उन्हीं को पड़ता होगा। जैसे आज टोनम इसी मकसद के साथ मार्केट गई थी क्योंकि टोनम के पास ही पैसा है ना, तो पैसा टोनम देती, दहेज बाबू सब्जी ले भी आते तो पैसवा कहाँ से देते? उनके जेब में एक फूटी कौड़ी तो नहीं है। पॉकेट मनी पहले पिताजी से मिलती थी, अब पॉकेट मनी धर्मपत्नी जी से मिलती है। तो ऐसे में दहेज बाबू की बल्ले बल्ले टू साबा साबा हो गई है। बिना हिर्रे फिटकरी के जब हाथों में कड़क कड़क नोटों की गड्डियां आएंगी तो कहाँ से काम करने जाएंगे? सबसे ज़्यादा हंसी की बात ये थी कि लगभग सोनम की शादी को 2 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ये दहेज बाबू गाड़ी चलाना नहीं सीख पाए। आज पिताजी नहीं थे, भाई नहीं थे, तो गाँव के किसी लड़के को पकड़कर लाना पड़ा जो कार चलाना जानता है। कार चलाया है बेचारा, तब ये दोनों मियाँ बीवी पीछे रात साई ठाट में बैठे हैं। तब गाड़ी से ये लोग गए हैं, वो भी 2-3 किलोमीटर दूरी के लिए ये लोग कार निकाल कर लेकर गए हैं। दहेज बाबू, आप एक स्कूटी बाइक नहीं खरीद सकते? इतने आप गरीब हैं क्या? हाँ, कि सब कुछ आपको संजीव भैया दे तभी आप जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं? हाँ, अब सोचिएगा, वो लड़का इनका रिश्ते में भाई लगता है, वो बेचारा आगे ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चला रहा था और ये दोनों मियाँ बीवी पीछे बैठकर हंसी ठिठुल्ली करते हुए जा रहे थे। दहेज बाबू उसके बगल में अगर बैठ जाते तो घिस जाते ना दहेज बाबू। न कार चलाने आता है, न समाज का कोई अदब लिहाज है कि लोग देख रहे हैं, साथ में एकदम चिपक चिपक कर घुसड़ घुसड़ कर छिछोरी हरकतें करने से तो बाज ही नहीं आते दहेज बाबू। हाँ, उसके बाद आज ब्लॉगिंग हम लोगों को करते हुए दहेज बाबू दिखे हैं। कुछ दिन बाद सोनम के चैनल पे दहेज बाबू का कब्जा हो जाएगा। जैसे कि सुनीता के चैनल पे मजनू मियाँ का कब्जा हो चुका है, ऐसे ही धीरे धीरे टोनम के चैनल पर दहेज बाबू का कब्जा हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को दहेज बाबू का ये खूबसूरत नूरानी चेहरा देखने को मिलेगा टोनम के चैनल पर। बिना हिर्रे फिटकरी के वायरल हो जाएंगे दहेज बाबू, वैसे ही वायरल है और वायरल हो जाएंगे और सेलिब्रिटी बन जाएंगे। उसके बाद एक चीज आपने गौर करी दोस्तों, 2 महीने से ज्यादा हो चुका है इनकी शादी को, लेकिन अभी तक बेडरूम में पर्दा तक नहीं लगवा पाए हैं। हाँ, ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग करवा के फोटो तक नहीं अभी तक टंगवा पाए हैं। मतलब कोई काम इन निठल्ले दहेज बाबू से होता नहीं है, क्योंकि फुर्सत ही नहीं रहती है ना। पैसा दिमाग में चलता होगा कि कैसे टोनम की पैसे आए और कैसे अय्यासी करा जाए। जब तक टोनम नहीं आई थी, क्या इनके घर भाजी तरकारी कोई खरीदता ही नहीं था, कोई लाता ही नहीं था, क्योंकि लग रहा है ये सोनम के साथ जाएंगे नहीं कुछ खरीदने तो इनके घर कुछ आएगा ही नहीं। और टोनम, एक बात बताओ बहन, कभी न कभी तो तुम्हारी वाईटी से पहली पेमेंट आई होगी, तब तुमने भैया भाभी को या अपने माँ बाप को कोई उपहार मिठाई खिलाई थी? क्योंकि ऐसा कोई वीडियो तुम्हारे चैनल पे नहीं पड़ा है, लेकिन ससुराल पहुंचते ही सबको गिफ्ट देना, मिठाई खिलाना और इस तरीके से रिएक्ट करना कि ससुराल वाले ही तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। जिस भैया ने, जिस फैमिली वालों ने तुम्हें सपोर्ट किया, क्या कभी तुमने उनको बिठाकर मिठाई बांटी? कभी उनको कुछ गिफ्ट दिया? नहीं। लेकिन ससुराल वालों को खोपड़े पर चढ़ाने का काम इस समय सोनम ही कर रही है।
आगे चलकर जब सावित्री और गणेश वाला इंसिडेंट होगा ना, जैसे गणेश को गालियां पड़ी हैं और सावित्री एकदम भोली भाली बन गई थी, लेकिन अब लोगों को उसकी असलियत पता चली ना, वैसे ही ये टोनम टोनम इस समय भरपूर ससुराल को एकदम अच्छा दिखाने में, दहेज बाबू को एकदम महान दिखाने के पीछे लगी हुई। हकीकत तो यही है कि इस दहेज बाबू की इतनी हैसियत तक नहीं है कि ये गाड़ी चला सके या कमरे में बेडरूम में पर्दा लगवा सके या फोटो फ्रेम भी खुद के पैसे से बुलवा कर ड्रिल करवा कर टंगवा सके, और न सब्जी के लिए पैसा इसके पास है कि सब्जी जाकर अकेले लेकर आ सके। सब जगह सोनम इसलिए जाती है क्योंकि पैसा सोनम देती है, नोट सोनम गिनती है, गूगल पे, एटीएम, पेटीएम सब सोनम का ही चलता है। तो इनके पास जब ढेला भर आमदनी नहीं है तो फिर किस बिना पर ये इतना भारी भरकम दहेज पाए। लेकिन ये लोग किस बिना पर इस लड़के को दहेज दिए यही नहीं पता चला। सारा कमेंट आप इनका उठा के रीड कर लीजिए। अगर 100 कमेंट आते, 100 में से 40-50 कमेंट तो दहेज बाबू की जॉब से रिलेटेड रहते हैं कि ये क्या नौकरी करता है, ये नौकरी करने जाएगा भी कि नहीं जाएगा। अब तो ये जॉब करेगा ही नहीं क्योंकि फ्री का मिल गया। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे बाकी यूट्यूबर्स कि पति जॉब नहीं कर रहे, नल्ला निठल्ला बेरोजगार बैठे, वैसे उसी कैटेगरी में ये दहेज बाबू नंबर 1 आगे निकलने वाले हैं। इनके पास तो ढेला भर पैसा नहीं है कि ये कुछ सामान खरीद सके। बाकियों के पास तो कुछ तो रहता है, इनके पास तो वो भी नहीं है। न घर था, न जमीन है, न जायदाद है। ये तो सबसे ज्यादा निठल्ले निकले। जितना इनकी शादी को मतलब वायरल करा गया, प्री वेडिंग शूट, वेडिंग शूट, इंगेजमेंट, और इतना ज़्यादा इनके शादी को दिखाया गया कि पेपर में छप गया है, खबर छप गई है कि ये वाईटी पर एक बहुत अतरंगी नमूना दामाद उतरा है। उस हिसाब से इस बंदे की कोई हैसियत नहीं है। लोगों ने ये पूछा कि जब सब्जी खरीद रहा था ये, तब गौर से देखिएगा बार बार सोनम से ये पूछ के ले रहे थे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो लोगों ने कमेंट में लिखा कि क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ का कुछ चलता नहीं है? जब सोनम से तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो सब्जी वगैरह अपनी माता जी से ही पूछ कर लाया करा करते रहे होगे ना। आज सोनम की शादी को अभी 1 महीना या 2 महीना हुआ, लेकिन सोनम जिस हिसाब से बाहर अंदर निकल ले रही है उस हिसाब से लग रहा है कि 2-4 साल इसकी शादी को हो चुका हो, इतनी पुरानी शादी वाली है। और कार में जब ये लोग पीछे बैठे थे तब इन लोगों की हंसी मजाक जो ठिठोली थी, सोचो वो गांव का अटीदार पटीदार का लड़का था, उसके सामने ये लोग अटखेलियां छिछोरी हरकतें कर रहे थे। यहाँ तक कि सोनम तो अपने ससुर जी के सामने भी अपने पतिदेव के साथ हंसी ठिठोली कर लेती है। मतलब ये है संस्कारी बनती हैं। क्या कविता जी इतना कर सकती है अपने ससुर जी के सामने छिछोरी हरकत या इस तरीके की? वो नहीं। कविता जी को शादी के इतने दिन बाद दिखाया गया कि वो निकल रही हैं, कर रही हैं, लेकिन भाई साहब सोनम तो 1 ही महीने में इतनी मॉडर्न बन गई। किस एंगल से ये गांव की सीधी सादी भोली है।